दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे तिरंगे झंडे का जो असली और ऑफिशियल डिजाइन है उसे कानूनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ खादी के कपड़े पर ही बनाया जा सकता है। किसी और कपड़े पर बनाना इसे गैर कानूनी माना जाता है। जी हाँ, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सीसी विद पवन पर। आज हमारे मिशन का है डे 7 और आज हम कवर करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो नेशनल सिंबल्स हैं वो। और हम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीओक्यू करेंगे जो एसएससी ने पिछले 5 सालों में बार बार पूछा गया है। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज का चैलेंज आपके लिए यह है कि 20 में से 18 अगर आपने सही कर दिए तो मान जाएंगे कि अपने एसएससी की तैयारी कर रहे हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने है कि बताओ भारत का राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। सीजीएल और जीडी का क्वेश्चन है, बताओ कौन सा होगा। तो इसका जो लंबाई का अनुपात होगा कौन सा होगा, तो 2:3 ना, 2:3 अनुपात है हमारे तिरंगे झंडे के में। 2 लंबाई होता है, जो 2 चौड़ाई होता है और 3 लंबाई होता है। अगला क्वेश्चन आपके सबके सामने कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। जीडी और एमटीएस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ कौन सा होगा। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम ना। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगी फेरा, मैंगी फेरा इंडिका ना, मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका नाम है आम का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कि भारत का जो राष्ट्रीय फूल जो नेशनल फ्लावर है वो कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कमल ना। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होगा, कमल। कमल जो है ना वो पवित्रता और गरिमा का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन बताओ कि भारत का जो आधिकारिक राष्ट्रीय मिठाई जो नेशनल स्वीट है वो किसे कहा जाता है। तो कौन सा होगा नेशनल स्वीट भारत का, तो भारत का नेशनल स्वीट जिलेबी को कहा जाता है ना। भारत का नेशनल स्वीट जिलेबी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन की भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन इसे अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे जो देवनागरी लिपि में लिखा गया सत्यमेव जयते है, यह किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना। किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अच्छा, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है कि सत्य की ही विजय होती है ना, सत्य की हमेशा विजय होती है। और ये मुंडकोपनिषद का एक मंत्र है, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है उसको संपूर्ण रूप से गाने में कितना सेकंड का समय लगता है। एमटीएस और जीडी क्वेश्चन बताओ कितना समय का सेकंड का यूज होता है, तो कितना लगता है टाइम, तो 52 सेकंड ना, 52 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रीय गान को गाने में ना। राष्ट्रीय गान को पूरे गाने में 52 सेकंड लगते हैं। और जबकि अगर इसका हम संक्षिप्त रूप गाएंगे ना, अगर संक्षिप्त रूप गाएंगे, संक्षिप्त का मतलब होता है कि पहला और अगर अंतिम पंक्ति गाएंगे तो उसे गाने में कुल 20 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज केंद्र में बने जो अशोक चक्र होता है उसमें कुल कितनी तीलियां होती है। अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं, तो कुल कितनी तीलियां होती है, तो 24 तीलियां होती है ना, 24 तीलियां होती है। अशोक का जो चक्र है उसे सारनाथ स्तंभ से लिया गया ना, तो किस स्तंभ से लिया गया ये भी पूछा था और एसएससी का पीवाईक्यू है कि किससे लिया गया है, तो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बताओ कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है मूल रूप से किस पुस्तक के उपन्यास से लिया गया है। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो यह आनंद मठ से लिया गया ना, आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था, तो टाइगर, लायन था ना, लायन था, सिंह था। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। जब 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ना, जब 69 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब से ही बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, तो किस जीव को, तो जो गंगा नदी की डॉल्फिन है ना उसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। जो गंगा नदी की डॉल्फिन है इसे 2009 में घोषित किया गया था ना, 2009 में इसे घोषित किया गया था, 2009 में इसे घोषित किया गया था। और ये जो डॉल्फिन है ना, गंगा नदी की डॉल्फिन एक शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को किस संवत पर आधारित है और इसे किस अपनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है, तो ये किस संवत पर आधारित है, तो शक संवत पर ना। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और इसे किस कब अपनाया गया, तो 1957 में ना, 1957 में इसे अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 में इसे अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो इंडियन रुपीज का साइन है आधिकारिक रूप से किस वर्ष अपनाया गया था। जो भारतीय मुद्रा प्रतीक है, रुपया का जो सिंबल होता है ना, रुपया का जो सिंबल होता है उसे किस वर्ष अपनाया गया था, बताओ। जो रुपया का सिंबल होता है इसे किस वर्ष अपनाया गया था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 2010 में ना, 2010 में रुपया के सिंबल को अपनाया गया था। और इसे किसने डिजाइन किया था, तो याद रखना को किसने, तो प्रोफेसर डी उदय कुमार ने ना, प्रोफेसर डी उदय कुमार ने इसे डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि जो मोर हो, मोर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था।
मोर को किस वर्ष राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? तो 1963 में ना, 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1963 को ना, 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन कि भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो किसने? तो पिंगला वकैया ने ना, पिंगला वकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज का। अगला क्वेश्चन बताओ कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो भारतीय हाथी ना, भारतीय हाथी को ही राष्ट्रीय विरासत पशु कहा जाता है। और इसे कब लागू किया था भारतीय सरकार ने? तो 2010 में ना, 2010 में इसे घोषित किया गया था हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? बताओ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपको पता है कि कौन सा है? तो बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है। बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम पता है क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है फीकस बेंगलासिस। फीकस बेंगलासिस इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाई देने वाला जो चक्र होता है, चक्र का रंग कैसा होता है? एमटीएस और जीडी को जानता है, चक्र का रंग कैसा होता है? तो सबको पता है कि चक्र कैसा होता है, तो नीले रंग का होता है ना, नीले रंग का होता है। तिरंगे के सफेद पट्टी के बीच में स्थित जो अशोक चक्र होता है उसका रंग कैसा होता है? नेवी ब्लू या फिर गहरा नीला बोल सकते हो ना। अगला क्वेश्चन बताओ कि वंदे मातरम को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? वंदे मातरम कब गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में ना, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। लेकिन कौन सा होगा? 1896 वाला जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना, उसमें वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। और इसको किसने मतलब अपनी आवाज दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ना। किसने? रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसमें अपनी आवाज दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है वो किस वर्ष राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ? गंगा नदी को किस वर्ष राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ? तो 2008 में ना, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ था ना, 2008 में। चलो अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जितने क्वेश्चन हमने किए उसमें से जो इंपॉर्टेंट है क्विक रिवीजन कराते हैं। बताओ राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात है कितना होगा? तो 2:3 है, जिसमें 2 चौड़ाई और 3 लंबाई है। सत्यमेव जयते कहाँ से लेके आए? मुंडकोपनिषद से। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिस वर्ष हमारा संविधान लागू हुआ था। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो हाथी है। बाघ से पहले राष्ट्रीय पशु कौन सा? तो सिंह था। राष्ट्रीय जलीय जीव तो गंगा नदी का जो डॉल्फिन है। राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो शक संवत पर। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। रुपए का प्रकृत कब बनाया गया? तो 2010 में। और किसने डिजाइन किया था? तो डी उदय कुमार ने ना। और भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो जलेबी है। तो दोस्तों ये थे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के टॉप 20 सवाल जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ईमानदारी से अपना स्कोर बताना कि आपका कितना सही हुआ, 15 में से आपने कितने कुल सही किए। और अगर आपको इसकी फाइनल पीडीएफ चाहिए, प्रिंटेड फाइनल पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी विद पवन को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हमको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि कल हमारा जो लाएंगे करो डे 8 होगा। और कल जो हम लाएंगे भारत के प्रमुख पर्वत से रिलेटेड होगा ना, भारत के प्रमुख पर्वत और दरे। तो अपने आप को चेक कर लीजिए कब कितना आता है। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जो हमारा टॉपिक होगा माउंटेन्स के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। वन डे वन वीडियो वन स्टेप क्लोजर टू एसएससी सिलेक्शन। लर्न डेली, रिवाइज स्मार्ट और क्रैक एसएससी।